तुम में से बहुत सारे लोगों ने मैट्रिक्स जैसी फ्यूचरिस्टिक मूवीज देखी होंगी जिसमें एक्चुअली लोगों के सर में एक केबल सिस्टम कनेक्ट कर देते थे और उसकी हेल्प से वो लोग एक अलग ही साइबर स्पेस में एक अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते थे। ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट लेट मी टेल यू, हमारे इलॉन मस्क सर ने ये चीज़ कुछ हद तक पॉसिबल बना दी है। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी मल्टी बिलियन कंपनी के फाउंडर एंड ओनर इलॉन मस्क ने हमारे सामने कुछ टाइम पहले एक कॉन्सेप्ट लाया था, उसका नाम था न्यूरालिंक। तो बेसिकली ये एक चिप है जो तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट करी जाएगी एंड बेसिकली ये तुम्हारे दिमाग को और एफिशिएंट और पावरफुल और फास्ट बना देगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चिप तुम्हारे ऑर्डिनरी ब्रेन को बिग ब्रेन बना देगी। ओके सॉरी। तो अगर इसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं एक आसान एग्जाम्पल में, एक आसान भाषा में, तो ये वीडियो का थंबनेल जो तुम देख रहे हो इसे बनाने में एक प्रोसेस लगा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा कि इस वीडियो से रिलेटेबल कौन सा थंबनेल है जो एकदम फिट बैठेगा। उसके बाद मैंने एक थॉट प्रोसेस बनाया और उसे पेन डाउन किया। पेन डाउन करने के बाद मैंने पीस बाय पीस उस थंबनेल को एग्जीक्यूट किया एडिटिंग में एंड बाद में तुम्हें ये सिंगल पीस एक थंबनेल में मिला इस वीडियो पे। और ये पूरे थंबनेल को बनाने में एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर लगा। तो ये चिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी। तो ये चिप बेसिकली मेरे ब्रेन को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, और मैं जो चीज़ें इमेजिन करूँगा, जो चीज़ अपने फॉर्म करूँगा ब्रेन में, वो उसे ऑन कंप्यूटर ले आएगी विद इन फ्यू मिनट्स। और यहाँ से काम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें पता हो तो इससे मिलता जुलता एक डिवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे सामने। अगर तुम जानते हो सर स्टीफन हॉकिंग्स को, जो एक फिजिसिस्ट थे, वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन थे, उन्हें पैरालिसिस था और वो एक इससे मिलता जुलता डिवाइस यूज करते थे जिससे वो अपने ब्रेन को कनेक्ट करते थे एक कंप्यूटर में और वो कंप्यूटर कम्युनिकेट करता था लोगों के साथ, उनके कलीग्स के साथ, उनके प्रोफेसर्स के साथ, और वो अपने लेक्चर्स, अपने फिजिक्स और साइंस की नॉलेज अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे लोगों के साथ। उनका डिवाइस, उनका कंप्यूटर ये काम बहुत आसान बना देता था और बहुत ही कम टाइम में उनके ब्रेन से जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट कर देता था उस कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर फिर उनका एट द एंड काम आसान बना देता था। तो हम कह सकते हैं कि ये चिप न्यूरालिंक इसी डिवाइस का एक बहुत अपग्रेडेड, बहुत फ्यूचरिस्टिक वर्जन है जो बहुत ही छोटा है साइज में और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा ह्यूमन ब्रेन में। फिलहाल के लिए अगर हम बोले तो ये चिप एक ट्रायल पे है, एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है एनिमल्स पे, और साइंटिस्ट जो है न्यूरालिंक में वो ये टेस्ट कर रहे हैं पिग्स पे कि अगर ये चिप उनके ब्रेन में इम्प्लांट करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है और चीज़ें कैसे काम करती हैं, जिससे उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ये चिप न्यूरालिंक कैसे काम करेगी हमारे दिमाग में। एंड लेट मी टेल यू दैट ये प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा बारीकी से करा जाने वाला है। तो इसको ह्यूमंस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की और बहुत ही क्रूशियल परमिशंस चाहिए अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से। तो इसी महीने उनको FDA से अप्रूवल मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जल्द ही हमें ये चिप इन एक्शन देखने को मिलेगी हमारे दिमाग में। एंड इन माई ओपिनियन इस चिप का सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल हम लोगों से ज़्यादा वो लोग कर पाएंगे जो स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको पैरालिसिस है या फिर अलग अलग हेल्थ कंडीशंस हैं, या फिर वो लोग जिनके ब्रेन से सिग्नल बॉडी तक नहीं जा पाते हैं एंड वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो कुछ अपने रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं। तो आई थिंक इस चिप के आने के बाद मार्केट में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ईजी टास्क हो जाएगा डे टू डे लाइफ में चीज़ें करना और लोगों से इंटरेक्ट करना। तो हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक बात कर ली कि ये चिप लगेगी, अभी ट्रायल पे चल रही है और बाद में ह्यूमंस पे इम्प्लीमेंट होगी, बट एक क्वेश्चन आता है कि ये करेगी काम तो कैसे करेगी। तो न्यूरालिंक का ये पूरा कॉन्सेप्ट, इलॉन मस्क का ये पूरा कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट एट दी एंड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, एंड आई होप तुम्हारे मन में भी हो, दैट ये जो पूरा चिप का इम्प्लांट प्रोसीजर है, इट इज गोना बी अ सर्जिकल प्रोसेस जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये कौन करेगा? सो द आंसर टू दिस बिग क्वेश्चन इज दैट कि न्यूरालिंक वालों ने एक स्पेशलाइज सर्जिकल रोबोट बनाया है जो ये क्रूशियल इम्प्लांट 1 घंटे में कर देगा एफिशिएंटली, ऑफकोर्स डॉक्टर के सुपरविजन में।
एंड ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा 1 घंटे में। मतलब लिटरली तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम दिमाग के अंदर ड्रिल करके आए हो और एक चिप लगा लिए, एंड इट विल बी वेरी नॉर्मल। एटलीस्ट इट साउंड्स टू बी वेरी नॉर्मल फॉर नाउ। तो नाउ एज कंक्लूजन मैं अपने कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा इस पूरे कॉन्सेप्ट पे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मेरी एकदम मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ऑन वन साइड ये बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है कि तुम अपने ब्रेन को एक फुल कैपेबिलिटी पे यूज़ कर पाओगे अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, आजकल जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ रहे हैं। वी नीड आवरसेल्व्स टू कोप अप विद दैट टेक्नोलॉजी। आई थिंक दैट ये चीज बहुत ही सही लगेगी देखने में कि तुम एक चिप की मदद से अपना ब्रेन फुल कैपेबिलिटी 100% पे यूज कर पा रहे हो मशीन्स के साथ, और कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपना काम आसान बना रहे हो और बहुत ज्यादा टाइम बचा रहे हो एट द एंड। बट वेट, दैट्स नॉट इट। ऑन द अदर साइड एक डर भी लग रहा है मुझे, एक हल्का सा क्वेश्चन भी है कि क्या होगा अगर कुछ गलत चला गया, क्या हो सकता है, वॉट ऑल थिंग्स कैन गो रॉन्ग। बट फॉर नाउ एकदम पॉजिटिव रहते हैं। एंड आई थिंक ये अगर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया तो ह्यूमंस के लिए एक और अकम्पलिशमेंट हो जाएगा बहुत बड़ा, ह्यूमंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट हो जाएगा कि सक्सेसफुली एक चिप इम्प्लांट करके अपने दिमाग को एक अलग लेवल पे ले जाओगे। So guys, that was it for today. That was it for the video. If you relate with my content, do subscribe and make sure that you ring that notification bell icon so that you can never miss a video from my side. Till then, this was Animate signing off. Have a great day ahead. Peace out.